आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इन दिनों लुटेरी दुल्हनों के गैंग ने दहशत मचा रखी है। सुबह शादी, शाम को करवा चौथ, फिर दुल्हनें फरार हो गई। पिछले कुछ दिन में 12 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं जिनमें दुल्हनें कुछ ही दिनों में ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। अब तक 4 मामले सामने आए हैं। 4 शादियां 8 अक्टूबर को हुई थी। नई नवेली दुल्हनें करवा चौथ की रात लाखों के जेवर लेकर फरार हो गईं। दोनों शादियां बिहार से कुछ बीच में मीडिएटर थे, उनके जरिए कराई गई थी और दोनों ही मामलों में दुल्हनों ने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का बाकायदा व्रत भी रखा था। चांद देखकर व्रत खोला और फिर घरवालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। घरवालों के बेहोश होते ही दोनों कीमती जेवर लिए और फिर फरार हो गए। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में बिहार की रहने वाली 12 लड़कियां बुलाई गई थी। स्वयंवर प्रक्रिया यहां पर हुई थी जिसके तहत बिहार की 12 दुल्हनें पसंद की गई थी। पैसे ऑनलाइन भेजे गए थे। लूटे गए 4 परिवार वाले अब सामने आए हैं। प्रतीक शर्मा ने शोभा के लिए 1,20,000 रुपए ऑनलाइन भेजे थे। प्रेमवीर ने मनीषा के लिए 1,30,000 ऑनलाइन भेजे थे। लोकलाज के डर से 8 परिवार अभी सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके से 12 दुल्हनें फरार हो गई, उन परिवार वालों पर तो ये धोखा खाने के बाद मानो एक कहर टूट पड़ा है। नई नई शादी हुई थी, करवा चौथ का व्रत रख गया था। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से वो जेवर लेंगी, कीमती सामान लेंगी और फिर फरार हो जाएंगी। 12 दुल्हनें फरार होने के बाद आसपास भी अब सनसनी है। रिपोर्ट देखिए। सुबह शादी, शाम को करवा चौथ, फिर 12 दुल्हनें फरार। सुहाग रात के अगले ही दिन दूल्हे को लगा तगड़ा झटका। जेवर, कैश लेकर फरार हो गई नई नवेली दुल्हनें। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के गंगाधाम कॉलोनी के रहने वाले प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी शादी बिहार से हुई थी। शादी कराने वाले मुकेश गुप्ता ने इसके बदले उनसे 1,30,000 रुपए लिए थे, लेकिन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही दुल्हन करवा चौथ की रात सोने की चूड़ियां, पेंडेंट और 3.5 तोले की चांदी की पायल लेकर फरार हो गई। घर से बाहर निकलने के लिए उसने रस्सी का इस्तेमाल किया। वो छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरी और भाग गई। लड़की लेके हम अपने घर आ गए अलीगढ़ 9 तारीख को। हमने अपने घर पे लाके पंडित जी को बुला के शादी करवाई पूरे विधि विधान से। 9 तारीख को रही, 10 तारीख को करवा चौथ थी। मम्मी ने हमारी ने जेवर वेवर दे दिए उसको। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि ठीक हो, क्योंकि मैं भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ तो फिर नहीं मिली मुझे। गेट पे जब मैंने देखा गेट पे ताला लगा हुआ था, मैं ऊपर गया पहली मंजिल के लिए। गेट खोला मैंने ऊपर का, बालकनी पर साड़ी की रस्सी बन के लगी। पीड़ित ने जब अपने जेवरात और शादी के बदले दी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। प्रतीक के लिए बिहार की शोभा को पसंद किया गया, जिसके बदले ऑनलाइन 1.20 लाख रुपए मुकेश गुप्ता और सचिन को दिए गए। प्रतीक और शोभा की शादी प्रतीक के घर में ही फेरे लेकर कराई गई। परिवार ने नई दुल्हन को जेवरात भी पहनाए। करवा चौथ पूजन की विधि के बाद सभी रात में खाना खाकर सो गए। प्रतीक और शोभा दूसरी मंजिल पर जाकर सोए। सुबह जब प्रतीक के परिजन जागे तो दुल्हन गायब थी। वे खुद के पहने जेवरात के अलावा घर से अन्य जेवरात भी ले जा चुकी थी। अब पीड़ित परिवारों ने बीजेपी की पूर्व महापौर से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने कहा कि बिहार से शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने प्रतीक शर्मा और शेर सिंह दोनों परिवारों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों से बात कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये रात में बड़े आराम से करवा चौथ की पूजा की और जो भांगने पड़ी हैं वो फोटोज अभी मैं आपको दे रही हूँ। और ये लड़कियाँ 1.5 लाख में करीब बिकी हैं और रात में करवा चौथ थी और सभी बहू बेटियाँ जेवर पहनती हैं, तो उन्होंने जेवर भी पहना है और कोई धोती की रस्सी बना के उतर के भागी है। कोई दरवाज़ा गेट खुल के रात को 3:30 बजे भागी है। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का गैंग इन दिनों एक्टिव है, जो शादी के बाद गहने लेकर फरार हो जाती है। लुटेरी दुल्हनों के गैंग ने दहशत मचाई है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं,
जो शादी के कुछ ही दिनों में ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। अब तक 4 मामलों में एफआईआर दर्ज करने की बात चल रही है। 4 शादियां 8 अक्टूबर को ही हुई थी। पुलिस ने बताया कि 12 परिवारों के साथ ऐसा हुआ है, जिसमें 4 परिवारों के अलावा बाकी सामाजिक लोग लाज के भय से चुप हैं। जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। शादी जो हुई थी, ये परिवार की जो लड़कियां हैं, जो 12 की 12 लड़कियां हैं, मूल रूप से बिहार की निवासी बताई जा रही हैं। लड़कियों की जांच जारी है। पुलिस उनकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं एक परिवार, पीड़ित परिवार सामने निकल कर आया था, जिसने पूरी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसके बाद तुरंत एक्शन लिया। मैं सोम सिंह राजपूत, न्यूज इंडिया के लिए, अलीगढ़। ताजनगरी आगरा में करवा चौथ पर प्यार और आपसी समझदारी की एक अनोखी मिसाल भी सामने आई। यहां पर रामबाबू निषाद की 2 पत्नियों ने एक साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए न केवल व्रत रखा, बल्कि विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पति के हाथों से एक ही समय पर व्रत खोला भी। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, बाहर वाली घर वाली ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पति जो कि 2 पत्नियों के साथ एक वक्त पर एक साथ मौजूद है, और दोनों पत्नियों ने ही यहाँ बिना किसी परेशानी के अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा भी, व्रत खोला भी, और तीनों वीडियो में खुश भी दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 2 बीवियां, एक पति और करवा चौथ। सौतन संग मनाया करवा चौथ। आगरा के रामबाबू निषाद की 2 पत्नियों शीला और मन्नू ने एक साथ करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की। दोनों ने मिलकर पूजा की और पति के हाथों से व्रत खोला। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि करवा चौथ की पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी दोनों पत्नियां अपने पति रामबाबू निषाद के साथ बैठी थी। दोनों ने एक साथ चंद्रमा को अर्घ दिया। इसके बाद दोनों पत्नियों ने बारी बारी से पति के गले में फूलों की माला पहनाई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। रामबाबू ने दोनों पत्नियों को एक साथ पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। जहां रिश्ते मधुर हो, वहां परंपरा भी आड़े नहीं आती। रामबाबू की पहले से एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं, लेकिन तभी उसे एक अन्य लड़की से मोहब्बत हो जाती है और मामला शादी तक पहुंच जाता है। रामबाबू निषाद प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस करते हैं। 8 साल पहले उनकी शादी फतेहाबाद की शीला देवी के साथ हुई थी। रामबाबू की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक 6 और दूसरी 2 साल की है। रामबाबू ने बताया कि उनके ऑफिस में काम करने वाली आस्था और मन्नू से दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आस्था को रामबाबू की पहली शादी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई। इधर रामबाबू का इश्क भी जुनूनी था, मगर पहली पत्नी को लेकर वो बहुत चिंतित थे। रामबाबू ने फैसला किया कि अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाना है और पूरा मामला अपनी पहली पत्नी के सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने दूसरी शादी की मंजूरी मांगी। रामबाबू ने बताया कि पहले तो उनकी पत्नी ने काफी ऐतराज जताया, लेकिन जब मन्नू को अपनी पत्नी से मिलवाया तो दोनों में आपसी सुलह हो गई। इसके बाद रामबाबू ने 14 अगस्त को मन्नू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अब वो दोनों पत्नियों के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। यहाँ एक पति ने 2 पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और उस व्रत को खोला भी। दोनों पत्नियां एक साथ रहती हैं, घर में रहती हैं। 3 साल पहले आगरा के एतमादुल्लाह निवासी रामबाबू की लव मैरिज हुई थी। उसके बाद ही उसने दूसरी भी शादी कर ली। दोनों पत्नियां सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह से रहती हैं। कैमरामैन रवि के साथ कामरान वारसी, न्यूज इंडिया, आगरा। दिवाली के कम दिन बचे हैं और दिवाली से ठीक पहले जहरीली मिठाई से सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोएडा में पनीर ऐसे फेंके जा रहे हैं जैसे घर का कूड़ा फेंका जाता है। यही पनीर को मिलावटखोर जो हैं वो आप सबको खिलाना चाहते थे। नोएडा में खाद्य विभाग ने 550 किलो नकली पनीर पकड़ा है, जिससे बदबू आ रही थी। सेक्टर 81 भंगेल गांव के पास ही बोलेरो कार रोकी गई। गाड़ी को खाद्य विभाग ने जांच के लिए रोका तो भारी मात्रा में घटिया बदबूदार पनीर इसमें रखा हुआ था। पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। ये पनीर हरियाणा के हथीन मेवाड़ जंगी मिल्क प्लांट से सप्लाई किया गया था। नकली पनीर की पूरे एनसीआर में सप्लाई होती थी, लेकिन देखिए कि कैसे इसे अब नष्ट किया जा रहा है। नोएडा में रसगुल्ले से भरा हुआ ड्रम पकड़ा गया। यूपी में खाद्य विभाग की टीम इन दिनों खूब ज्यादा एक्टिव है। बीते 1 हफ्ते में तकरीबन 10,000
किलोग्राम मिठाई नष्ट की गई है। जब तक सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेगी, ऐसे ही मौत का सामान बाजारों में बिकता रहेगा। फिर कैंसर, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद नकली और महंगी दवाइयां खाकर अस्पतालों के महंगे बिल भी भरेंगे। करीब 10,000 किलो से ज्यादा मिठाई नष्ट कर 6 सैंपल्स यहां पर लिए गए। पुरानी मिठाई को दोबारा बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। हम ये खबरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप मिलावटी चीजों से सावधान रहें। मिलावटी पनीर, मिलावटी मिठाई और ये सब कुछ मिलावट तब ज्यादा होती है जब त्योहारों का सीजन होता है। अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, करवा चौथ गुजरा है और अब दिवाली की तैयारी है। और देखिए जरा, आपके और हमारे घर तक ये नकली और खराब सामान पहुंचाने की तैयारी थी, और अगर ये हमारे घर तक पहुंचता, हमारे पेट तक पहुंचता, तो आपका बीमार होना तय था। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सहयोगी न्यूज इंडिया संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, कंचन भारद्वाज। कंचन, ये पहली बार नहीं है, त्योहारों का सीजन जैसे ही नजदीक आता है भारी मात्रा में नकली चीजें बरामद होती हैं। यहाँ नोएडा जैसी जगह जब ये सब कुछ चल रहा है तो छोटे शहरों का हाल क्या होगा? बिल्कुल, देखिए रचना, जिस तरीके से दिवाली का पर्व पास में है, ऐसे में जो खाद्य सुरक्षा की टीम है वो लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान करीब 10 दिनों के अंदर करीब कई जो कुंटल जो है जो खराब मिठाई है वो अब तक नष्ट की गई है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग ने टीम ने रद्द की है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अब तक कई जगह ऐसी छापेमारी की गई जहाँ पर गोदाम चल रहे थे, जहाँ पर खराब मिठाई बनाई जा रही थी। साथ ही अगर वहाँ पर वातावरण की बात करें तो वहाँ वातावरण जो था वो बहुत गंदगी था। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, साथ ही जो उनके नमूने थे उनको सैंपल के लिए भेजा है। अगर बात की जाए, वहाँ पे जो मिठाई थी, उन्होंने वहाँ बरामद की थी मिठाई, उस मिठाई को जब्त करके उन्हें नष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य जुड़ी से चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है दिवाली पर जो मिठाई की सप्लाई ज़्यादा होती है, इसको देखते हुए बड़े बड़े गोदाम खोले जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर खोले जाते हैं गोदाम जब दिवाली का किसी पर्व का टाइम आता है। तो इसको देखते हुए जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। और खुद जो गौतम बुद्ध नगर में कई टीम ऐसी हैं जो लगातार अभियान चल रहा है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर बात की जाए पिछले 10 दिन की, तो कई 100 कुंटल अभी तक जो है वैध जो खराब जो मिठाई है वो बरामद की है, साथ ही को उसको नष्ट किया है। जिसको देखते हुए अभी हाल ही में भंगेल गांव में पनीर बरामद किया, जो खराब पनीर था। साथ ही ये पनीर जो है अलग अलग जिलों से लाया जा रहा था और जो दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ जो आसपास की जो टीम है, जो जैसे कोई शामली से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, बुलंदशहर से आ रहा है लेके, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग की जो टीम है, क्या ऐसे वाहनों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है? जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। इस वक्त मेरे साथ में बात करने के लिए गौतम बुद्ध नगर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी जुड़ गई हैं, सैयद इबाबुल्ला। आप मेरे साथ में जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। जिस तरीके से त्योहारों के सीजन में ये बड़े स्तर पर मिलावटखोरी हो रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? सिर्फ क्या सामान बरामद किया जा रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है, या फिर मिलावटखोरों के खिलाफ भी कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे ऐसा ना हो? मैं ये पूछ रही थी, जब नोएडा जैसी जगह इतना ज्यादा मिलावट हो रही है, छोटे शहरों का तो और ज्यादा हाल बुरा होगा, लेकिन सिर्फ सामान बरामद करना या उसे नष्ट करना ही नहीं, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी तो हो। मैडम, अनवरत छापामार कार्रवाई की जा रही है और केवल कार्रवाई दिखलाने के लिए नहीं होती है बल्कि वास्तव में कार्रवाई होती है। आपने नोएडा का जिक्र किया, तो अब तक 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने मिलावटखोरों पर अधरोपित किए जा चुके हैं, इन पर किए जा चुके हैं और वसूले भी गए हैं। तो सिर्फ दिखलाने के लिए कार्रवाई नहीं होती है। हम ये पब्लिक में आम धारणा है कि केवल हम त्योहारों पर सतर्क होते हैं। हाँ। वास्तविकता ये है कि साल भर हम सतर्क रहते हैं, त्योहारों पर और ज्यादा सतर्क होने की संभावना रहती है। आप कह रहे हैं साल भर सतर्क रहते हैं, लेकिन ये भी सच है ना कि त्योहारों के टाइम पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर मिलावट होती भी। आप रहिए मेरे साथ में। गौतम बुद्ध नगर से सीएमएस में मेरे साथ में जुड़ गए हैं अजय राणा जी। अजय राणा जी, न्यूज़ इंडिया पर स्वागत आपका, फोन लाइन पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ये मिलावटखोरी इतने बड़े स्तर पर हो रही है कि 3 करोड़ का जो जुर्माना है वो भी लगा दिया गया, यहाँ कई क्विंटल सामान भी नष्ट किया गया, ये हर बार हो रहा है? जी, हेलो, मैं कह रही हूँ, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ ये हर बार हो रहा है, हर बार हमारी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यस, इट इज ट्रू। और इससे हमारे जो भी नागरिक हैं सबकी स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्या करें फिर बचने के लिए? बचने के लिए सभी को सावधान होना बहुत जरूरी है। एक तो मिठाइयाँ इटसेल्फ बहुत डेंजरस होती हैं हेल्थ के लिए। एक्सेसिव जो स्वीट्स होती हैं वो
जो हमारे बच्चे होते हैं उनको टूथ डिके वगैरह की प्रॉब्लम करते हैं, और जो कैंडीज वगैरह खाते हैं ज्यादा, उसमें कार्सिनोजेंस भी होते हैं, और उनको कई बार चोकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चों को कैंडीज सब हार्ड एंड जेली टाइप की जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। नंबर 1 बात तो यही है। और नंबर 2, जो स्वीट्स और एक्सेसिव शुगर कंटेनिंग जो भी आइटम्स हैं उससे हमें डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट और करेंगे? जो मतलब भी त्योहार जो है लाइसेंस, ना, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो त्योहार है ना वो मिठाई के बिना बड़े अधूरे हो जाते हैं। मतलब क्या मीठा खाना बिल्कुल से अवॉइड कर दें अगर इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है तो? नहीं, मिठाई खाना बंद ना करें। आप अपने घर में मिठाई बनाएं, या फिर जो वेंडर्स लाइसेंस होल्डर्स हैं जिनमें FSSAI मार्क का होता है और जिनकी पैकेजिंग भी ठीक ठाक हो, आप वहां से या तो स्वीट्स लें, और आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें हो उस पे भी बहुत ज्यादा आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। जो भी पैकेज फूड हैं, ये स्वीट्स हैं, उनमें जो आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए जाते हैं उसको भी अवॉइड करें, और जिसमें आप अपनी सेंसेस पर भी थोड़ा सा उसमें ट्रस्ट करें, जिसमें स्मेल आ रही है या बहुत ज्यादा देखने में शोई हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, उनको आप बहुत अवॉइड करें। क्या हॉस्पिटल्स में भी इन दिनों बीमारियों वाले ज्यादा केसेस आते हैं क्या? क्योंकि ये मिठाइयाँ कंज्यूम की जाती हैं, उसके बाद में इम्पैक्ट तो दिखाई देता होगा। बिल्कुल, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत ज्यादा हो जाती है। स्पेशली जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो रियल मिल्क प्रोडक्ट तो है ही नहीं, आजकल फोरफिटेड हैं, या फिर उनका जो भी रख रखाव है, रेफ्रिजरेशन है, वो ठीक नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग के एंड ऑल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया आपका अजय राणा जी, साथ में आप जुड़ी और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि बचना है बाहरी जो मिठाइयां हैं उन्हें खाने से। हाँ, मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप घर में मिठाई बनाइए, शुद्ध तरीके से बनाइए, या फिर रिलायबल स्टोर से ही आप मिठाइयाँ खरीदिए ताकि उन्हें खाकर आप कम से कम बीमार ना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में भी संख्या बढ़ जाती है इन दिनों पेशेंट्स की। यानी यहाँ फेस्टिवल खत्म हुए, खुशियों की जगह फिर आप परेशानियों में घिर जाते हैं। सैयद इबाबुद्दुल्ला जी, आपने कहा कि 3 करोड़ के तो हर्जाने लगा दिए गए, बड़े स्तर पर ये छापेमारी हो रही है, 12 महीने होती है, लेकिन ये हम हर साल देखते हैं ना, फेस्टिवल सीजन होता है, कई क्विंटल नकली मिठाई या मावा या पनीर जब्त भी किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है। मिलावटखोरों में किसी भी तरह से डर क्यों नहीं है? मैडम, जाहिर सी बात है कि हमारे विभाग का वजूद इसीलिए है कि इस तरीके की घटनाएं ना हों। त्योहारों पर खपत बढ़ती है, साथ साथ मिलावटखोर अस्थायी रूप से प्रकट भी होते हैं, और इसीलिए हम त्योहारों पर एक वैज्ञानिक रणनीति के तहत हम छापामार कार्रवाई ऐसी चिन्हित जगहों पर करते हैं जहां पर कि इनके पाए जाने की संभावना ज्यादा हो, और उसका परिणाम स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में मिलावटी रसगुल्ले, पनीर हमने पकड़े जो कि मार्केट में पहुंच सकते थे, आम जनमानस तक पहुंच सकते थे। इसको हमने रोका, ये हमारी सफलता है। हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इस वक्त मार्केट में कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं है जो कि मैडम जैसा भी बता रही थी, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो। दूध में पानी मिलना एक अलग आर्थिक बेईमानी की तरीके की संभावना है, लेकिन दूध में यूरिया होना, कार्बोनेट होना या फिर किसी तरीके का सिंथेटिक होना, ऐसे कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विभाग के लिए अच्छा, है। यानी आप कह रहे हैं जो मिलावट है वो जानलेवा नहीं है? बिल्कुल मैडम, जो मैं कह रहा हूँ कि जो मिलावट है वो जानलेवा किसी भी तरीके से नहीं है। यानी ये सिर्फ मोटा मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो हमारे फूड वेंडर्स हैं, खाद्य कारोबार करता है, इनकी लापरवाही और इनमें जागरूकता की कमी है। जैसे परसों करीब 4 क्विंटल रसगुल्ला हमने डिस्ट्रॉय करवाया। बट ऐसी भी खबरें है ना, ऐसी भी खबरें है ना सैयद जी, कि पुरानी मिठाई को फिर नई पैकिंग के साथ में बेचा जा रहा था, या फिर ये जो पनीर नष्ट किया गया उसमें ऐसी, क्या आप कह रहे हैं दूध में पानी मिला दो तो वो आर्थिक तौर पर नुकसान है लेकिन फिजिकल हेल्थ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पनीर में कौन सी मिलावट थी? पनीर में कौन सी मिलावट थी? बदबू आ रही थी उसमें, जैसा कि आपके तो वो तो खाकर बीमार हो सकते थे ना।
बिल्कुल बिल्कुल बीमार हो सकते थे, फूड पॉइजनिंग की संभावना हो सकती थी। तो इन सब चीजों पर हम नजर रखे हैं। लेकिन जैसा कि पहले होता था कि दूध में सिंथेटिक यूरिया पाया गया, कार्बोनेट पाया गया, डिटर्जेंट पाया गया, जो कि सीधे सीधे लीवर और किडनी पर असर डाल सकते थे। अब ऐसी चीजें, ऐसी कोई रिपोर्ट इस साल नहीं आई है। अब जो हर्जाना लगता है क्या वो दोनों केसेस में सेम होगा क्या? नहीं, वो अलग अलग होगा। अगर दूध में पानी है तो सिर्फ जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर दूध में कोई कार्बोनेट मिला, यूरिया मिला, तो उसमें 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का भी प्रावधान है, जिसकी पैरवी हम लोग करते रहते हैं और समय समय पर ऐसे दंड अधिरूपित होते रहते हैं। कंचन, ऐसे कितने मुनाफाखोर अब तक नपे हैं दिल्ली एनसीआर में? देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगर हम गौतम बुद्ध नगर की पहले बात कर ले तो लगातार जो ये अभियान है केवल ये त्योहार से पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि उससे पहले जो खाद्य विभाग की टीम है बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है मार्केट में। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जो है खाद्य विभाग की टीम पर भी खड़ा होता है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो बड़े बड़े इन्होंने बात की वेंडरों की, तो वेंडरों के साथ साथ यहाँ पर त्यौहार से पहले लोग अपना एक गोदाम बनाते हैं जिसमें जो खराब जो मिठाइयाँ बनाते हैं, साथ ही खुद ये बता रहे हैं कि हमने कई क्विंटल जो है जो रसगुल्ले थे वो नष्ट किए। अगर जो वहाँ पर जो उनकी जो गोदाम होते हैं वहाँ पर अरारोट पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अरारोट के जो रसगुल्ले होते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो इसको लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है खुद मौके पर जाती है, चेक करती है, तो उनको नष्ट करा देती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है खाद्य विभाग की टीम के लिए, क्या ये जो इनकी जो अभियान है क्या केवल ये त्यौहार से पहले ही चलता है? क्या और दिन लोग नहीं रहते, लेकिन त्यौहार से पहले ही ज़्यादा नजर आते हैं? जी ठीक है कंचन, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का। सैयद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की आबो हवा भी बिगड़नी शुरू हो गई है। AQI जो हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, शनिवार को राजधानी में AQI खराब श्रेणी के करीब पहुंच गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शाम 4 बजे AQI 199 था। चांदनी चौक का AQI 307 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा है। वहीं 6 राज्यों में 64 जगह पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो सैटेलाइट से देखी गई हैं। ऐसा लगता है कि दिवाली में पटाखों के बाद हवा अब और ज़्यादा ख़राब होगी और ये हर साल हम देख रहे हैं। पिछले कुछ साल से लगातार AQI बड़ा सिरदर्द दिल्ली NCR में बना हुआ है और उसमें सबसे बड़ी वजह दिवाली के बाद ही देखी जाती है। एक तो दिवाली में जो आतिशबाजी होती है, जो पटाखे जलाए जाते हैं वो, और दूसरा पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं उससे AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए कि दिवाली में जब आतिशबाजी होगी, पटाखों को जलाया जाएगा बैन के बावजूद, तो ये AQI बढ़कर किस तरीके से आपकी और हमारी परेशानी बढ़ाने वाला है। AQI बढ़ने के बाद बीमारियों में भी इजाफा होता है। हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और इसीलिए बार बार कहा जाता है जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो आपके घर के बच्चे हैं, उन्हें बेवजह घर से मत निकलने दीजिएगा। घर में ऐसे प्लांट्स लगाइए जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकें। इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एयर प्योरीफायर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए, ख़ास तौर से अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके